नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। जावेद हबीब, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, जो युवाओं के बीच काफी फेमस है, लेकिन इन दिनों अपने एक वीडियो को लेकर चर्चाओं में है, या ये कहें कि विवादों में है। दरअसल एक महिला के बाल काटते समय उसके सिर पर थूकते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन हबीब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है उसने। लेकिन बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने यह कहकर सियासी पारा चढ़ा दिया है कि जो तुम पर थूके तुम उस पर थूको। कांग्रेस ने इस मामले में रामेश्वर शर्मा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको और उसके बाद करते हैं विस्तृत चर्चा। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के वायरल वीडियो के बाद मध्य प्रदेश में सियासत उबाल पर है। इंदौर से लेकर भोपाल तक जावेद हबीब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर इंदौर में देखा जा रहा है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के अल्टीमेटम के बाद तमाम हिंदू संगठनों ने जावेद हबीब के फ्रेंचाइजी सैलून संचालकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजपूत करनी सेना ने विजयनगर से लेकर 56 दुकान तक जावेद हबीब के फ्रेंचाइजी सैलून पर धावा बोला। विजयनगर इलाके में जावेद हबीब सैलून पर करनी सेना ने ताला लगाने की कोशिश की, तो वहीं 56 दुकान पर सैलून में तोड़फोड़ की कोशिश हुई। इधर भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जावेद हबीब के खिलाफ जमकर आग उगली। क्या कहा, आप खुद सुनिए। कैसा कैसा व्यवहार चल रहा है। आटे में थूक देते, महिलाएं कटिंग कराने जाती हैं, उनके बालों में थूक देते हैं। अरे जिनकी थूकने की संस्कृति है, हिंदुओं खड़े हो जाओ, अब उन पर थूकने का काम करो जो तुमको अपमानित करते हैं। और इसलिए ध्यान रखो, ये जो थूकने वाले लोग हैं, जो भारतीय कल्चर पर हाथ उठाते हैं, इनके खिलाफ इनका शरीर को तोड़ना है, इनके खिलाफ माहौल बनाना है। रामेश्वर शर्मा ने एक कार्यक्रम में कहा कि जो तुम पर थूके तुम उन पर थूको। कांग्रेस ने इस मामले में रामेश्वर शर्मा पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने जावेद हबीब के विरोध में ट्वीट किया। एक और कांग्रेस रामेश्वर शर्मा के बयान के आधार पर बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर रामेश्वर शर्मा के समर्थन में उतरी बीजेपी जावेद हबीब की दुकान बंद कराने की मांग कर रही है। हम इंदौर में इसके संस्थान नहीं चलने देंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। 48 घंटे के अंदर यदि आपने इसके सेंटर्स बंद नहीं किए तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस तरह के भाजपा के कार्यकर्ता पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और रामेश्वर शर्मा जी वही कर रहे हैं। हर विषय पर सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश जो पहले भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। बहरहाल थूक वाला वीडियो वायरल होने और उसे लेकर विवाद बढ़ने के बाद हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने माफी मांग ली है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में जावेद हबीब को लेकर विरोध बढ़ता ही जा रहा है। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। चलिए, जो तुम पर थूके तुम उस पर थूक दो। चलिए, बयान तो यही है, लेकिन भावार्थ क्या है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कर लेते हैं आज। कविता पांडे जी, उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। एक लंबा अनुभव रखती हैं राजनीति में। नमस्कार। नेहा बग्गा जी, बतौर पत्रकारिता से लेकर राजनीति का एक लंबा सफ़र है, और युवा है तो युवा मन की बात भी समझती होंगी, और इस बयान को किस परिप्रेक्ष्य में ले ये भी समझती होंगी। सबसे पहले मैं नेहा बग्गा जी आपसे शुरुआत करता हूँ। जो माजरा है, मसला है, वो कुछ और है, लेकिन जो बयान है उस पर हमारी डिबेट है कि जो तुम पर थूके तुम उस पर थूको। मैं कैसे समझूं और दर्शकों को कैसे समझाऊं? विजय जी देखिए, जिस तरीके की घटिया हरकत जावेद हबीब ने की है, एक महिला के सिर पर थूका है, और उसके बाद जिसे हम आप सब माफी समझ रहे हैं, उस माफी में क्या कह रहे हैं जावेद हबीब कि मैं इस प्रकार की प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करता रहता हूं, और उस प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ह्यूमरस बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसी चीजें होती रहती हैं। यानी कि वो व्यक्ति माफी तो क्या मांग रहा है, मगर ये करारनामा जरूर दे रहा है कि मैं ऐसी तरीके की हरकतें करता रहता हूं। और जो रामेश्वर शर्मा जी ने कहा है, प्रथम दृष्टया जिस प्रकार की घटना घटी है,
किसी के भी मन में यही भाव आएगा। पर हम क्योंकि संवैधानिक देश में रहते हैं, उस भाव को प्रकट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, पर संविधान उस पर कार्रवाई करता है। सजा जो है वो संविधान के अनुसार दी जाती है। नेहा जी, आप काफी चिंतन मनन करने वाली एक राजनेता हैं, और मैं ये समझता हूं कि आप इस बयान को किस परिप्रेक्ष्य में समझे। देखिए, वो ये भी कह सकते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, हम यहां उसके आउटलेट नहीं चलने देंगे, या और भी जो बातें जो बाकी संगठन कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो तुम पर थूके, कौन थूक रहा है तुम पर, किसके थूकने की बात हो रही है, किसके थूकने तक हमें इंतजार करना है? देखिए, कौन थूक रहा है वो हम सब जानते हैं, और किस तरीके से ये बताइए ना, कौन थूक रहा है भाई? क्या इस एक घटना से, नेहा जी बिल्कुल इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, इस घटना से हम क्या समझें? क्या किसी एक वर्ग की बात हो रही है? और अगर हो रही है तो ताल ठोक के कीजिए, सीना ठोक के कीजिए। देखिए, इसमें किसी वर्ग की बात नहीं हो रही, पर जिनकी मानसिकता, जिनकी भ्रष्ट मानसिकताएं सामने आई हैं और लगातार कई बार आई हैं। भाई, कभी हमने नान में थूकते हुए देख लिया, कभी हमने बिरयानी में थूकते हुए देख लिया, कभी हमने सब्जी में थूकते हुए देख लिया, और अब जावेद हबीब ने हद कर दी कि उस सोच पर बदलना है, उस सोच को साफ करना है, उस थूक वाली सोच को साफ करना है। देता है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अपराधी ने कोई अपराध किया है तो क्या फांसी पर लटका देना ये एक अंतिम सत्य है? उसके बाद अपराध बंद हो जाएंगे? देखिए, फांसी पर नहीं लटकाना है किसी को, पर कम से कम जो माताएं बहनें आपका चैनल देख रही हैं, जो टीनेजर्स आपका चैनल देख रही हैं, उनसे मैं ये आग्रह करना चाहती हूं, चाहे मध्य प्रदेश की हो या देश के किसी भी कोने की हो, कि इस व्यक्ति के जितने भी सैलून हैं, जितने भी पार्लर हैं, जितनी भी एकेडमीज हैं, उसका बायकॉट करें। और आज हमें चिंतन मनन करना चाहिए कि क्या हम अपनी संस्कृति, इसी पर मैं जवाब लेता हूं कविता पांडे जी, क्या कांग्रेस महिला एक महिला की अस्मिता के लिए लड़ाई लड़ेंगी? क्या वो आगे आएंगी? क्योंकि उस महिला ने साफ तौर पर कहा है मेरे साथ बदतमीजी हुई है। अगर एक लाइन पकड़कर नेहा जी चल रही हैं तो क्या इससे विपरीत आपकी लाइन है, या इसी से मैच खाती हुई आपकी लाइन है, या फिर ये लाइन नहीं, आपका कुछ और ही सर्कल है? बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र की मालूम नहीं, कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। निसंदेह ये कृत्य अक्षम्य है, लेकिन मुझे हैरानी हो रही कि भारतीय जनता पार्टी की जो अक्षम्य है उसमें लेकिन नहीं होता कविता जी। कृत्य अक्षम्य होने के बावजूद इस बात को आप भी सहमत है और आप भी लगातार बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ है, मध्य प्रदेश का महिला आयोग कहाँ है। यदि किसी महिला के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो वो कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है? हमारे देश के कानून व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है। मैडम, आप एक मजबूत विपक्ष हैं। अगर आप एक मजबूत विपक्ष हैं और आपकी पार्टी के कई नेता बयान दे चुके हैं कि जावेद हबीब कौन है, जरा पुराना पता कीजिए तो पता चल जाएगा किस पार्टी के सदस्य हैं। जावेद हबीब भारतीय जनता पार्टी का नेता है। 2019 में भारतीय जनता तो आप लोगों को सबसे पहले प्रदर्शन करना चाहिए बजाय हिंदू और बाकी बीजेपी के प्रदर्शन के। पार्टी के नेता के खिलाफ कार्यवाही करने के बदले ये सड़क पर उतरकर कार्यवाही। मैडम, अगर वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आपके पास तो अच्छा मुद्दा है, या फिर राजनीति भी पत्रकारिता से समझानी पड़ेगी। इसीलिए ये महाढोगी लोग हैं, चोर चौतरा नाचे साहू को फांसी दे, एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है, उसी तरह की बात हो रही है। यदि किसी महिला के साथ अपमान हुआ, अत्याचार हुआ, उसके ऊपर उसके अपमान हुआ, तो आखिर अभी तक इनका महिला आयोग कहाँ है? राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ है? मध्य प्रदेश का महिला आयोग कहाँ है जो कार्यवाही क्यों नहीं करता? आखिर इनका विधायक और जिसकी मध्य प्रदेश में लगातार कई समय से डिबेट करता रहा हूं मैडम, लेकिन मुझे कभी भी प्रवक्ताओं की तरफ से हमेशा यही मिलता है, जिस खूंटे से भैंस बंधी थी वहां की भैंस और उसके मालिक और जिससे विवाद हुआ वो दोनों जेल में हैं, लेकिन पूरे देश में खूंटों पर लड़ाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ का पुलिंदा है। इनका खुद का नेता जावेद हबीब भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है, कार्यकर्ता है, उसके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती? तो क्या सड़क में आम आदमी को बोलेंगे कि ये तो एक वाद विवाद का मंच है, ये तो एक डिबेट का मंच है। आपकी महिला कांग्रेस कहां नजर आई? क्या कांग्रेस ने कहीं प्रदर्शन किया हो तो बताइए। कोविड
कोविड के कारण पहले ही जनता भारी वाली परेशानी में है, जगह जगह अस्मा लगा हुआ है, कहीं कहीं कानून व्यवस्था की रैली नहीं निकालो, आंदोलन नहीं करो, प्रदर्शन नहीं करो, कांग्रेस का कोई बाहर जाता है तमाम समाज संस्कृति और देश को सुधारने की तमाम गारंटी जो है वो महिला कांग्रेस ने ले ली है। नेहा बग्गा जी, इन्होंने इसलिए प्रदर्शन नहीं किया, कविता जी पर्सनल मत लीजिएगा क्योंकि मेरा पूरा आपकी पूरे देश की महिला कांग्रेस से सवाल है। प्रदर्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि कोविड था, और कोविड में प्रदर्शन इसलिए हो गया क्योंकि सरकार आपकी है। मैं कहां जाऊं, किससे पूछूं, किसको सच मानूं, कविता जी को या आपको? देखिए जो जिसके सिर पे थूका था उस महिला का बयान आपने भी सुना विजय जी, और हम सबने सुना है कितना पीड़ा से गुजरना पड़ा है उसे। एक तो उस व्यक्ति की इतनी मजाल हो गई कि क्यों नहीं दिलवा रही है महिला आयोग, दूसरा वो व्यक्ति न्याय दिलवाने के लिए तो कह रहे हैं रामेश्वर शर्मा जी ना मैडम कि थूक दीजिए आप दिल्ली पे जाके। तोड़ करने से उस महिला को न्याय मिलेगा क्या? महत्वपूर्ण बात ये है, बगल वाले के मुंह में थूक दोगे। चलिए रुकिए कविता जी, मैंने आपको पूरा समय दिया था, बोलने का वक्त दीजिए नेहा जी को। महिला के साथ जो हुआ है उस पे तो बोलने की इन्होंने कोई हिमाकत की नहीं, उस पे तो एक शब्द इनके मुंह से निकला नहीं कि जावेद हबीब का जो कृत्य है वो घृणित है, जो विकृत मानसिकता वाला है, उस पे आप कुछ नहीं बोल पाई कविता जी। एक्शन में है, उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं नेता को सजा नहीं देगी, ये मुझे पता है। नहीं मांग करते, उसके पीछे इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है। इनको महिलाओं के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, इनको ये उस व्यक्ति का थूकना नहीं दिखेगा क्योंकि ये तो कमरे में बैठ कर कहते हैं कि भाई 90% फलाने ने वोट नहीं दिया तो हमारी पार्टी हार जाएगी। और जो लोग तुष्टीकरण करते हैं वो इसको भी इसी प्रकार से देखेंगे, वो महिला के सम्मान को नहीं देखेंगे। पर मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहती हूं कि आज हम लोग को ये तय कर लेना चाहिए कि अगर एक जावेद हबीब का सलोन बीच में आता है तो हमें उसमें जाना है या 10 किलोमीटर आगे चलकर हम थोड़ा सा पेट्रोल जलाकर जा सकते हैं, क्योंकि जब हम इन लोगों पर ऐसे नहीं, लेकिन यहां से एक नई चीज निकल आई है जिसके थूकने की संस्कृति है। देखिए नेहा बग्गा जी, यहाँ लड़ाई इसलिए हो रही है कि जिसके थूकने की संस्कृति है। अब ये थूकने की संस्कृति किसकी है, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि सवाल ये उठता है कि हम अपने बयान से क्या संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। होने के बावजूद पूरे प्रदेश में क्या संदेश जाएगा, पूरे देश में क्या संदेश जाएगा? संदेश बहुत भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसने हमारे ऊपर थूका, हम उसके ऊपर थूकते थे, संदेश तो बहुत न्याय हो स्पष्ट जाएगा। है जबकि कि जिन हमारे लोगों देश को में हमने एपिडेमिक एक्ट में न्याय तो तब भी नहीं होगा ना कविता जी, जब आप लोग भी चुप बैठे रहेंगे। कभी रुमाली मैं रोटी बिल्कुल पे, चुप कभी नहीं बैठी भोजन हूँ। में पूरे देश की हमारी कांग्रेस पार्टी की महिलाएं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं हर महिला के मैं महिला हूँ इसलिए लड़ सकती हूँ, आप रक्षा करने के लिए। लेकिन ये यूपी ट्रेंड अभी रोकिए ना कविता जी, ये यूपी ट्रेंड रोकिए। कार्रवाई नहीं हुई और तोड़ा फोड़ी की इजाजत किसी भी कीमत पे किसी को नहीं दी की जा बात सकती। नहीं हो रही। सवाल ये है कि सवाल महिला आयोग की अध्यक्षा कहाँ पर गायब है? उपाध्यक्ष तो यही है, अध्यक्ष का आप उपाध्यक्ष से पूछ लीजिए। मध्य प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्षा, इनकी नेता कहां पर गायब है? अर्चना जायसवाल जी, वरना यूं तो कई सारे बयान देती है, इस पर बयान नहीं आया कविता जी उनका। लगातार बयान से क्या होना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अरे बयान से ये होना है कि आप अध्यक्ष है, कई करीबन एक कमेंट तो कीजिए, बयान से क्या होना है? तो आखिर क्यों बयान दिए जाते फिर रामेश्वर शर्मा के बयान पर दूसरे बयान क्यों आते, क्यों बीजेपी के नेताओं के बयान के बाद बयान आते हैं कविता जी? महिला हूँ, कार्रवाई नहीं करेंगे, आप बस थूक देंगे, बदले में आप बगल वाले के ऊपर थूक देंगे तो उससे उस महिला को न्याय मिल जाएगा। उस महिला को न्याय मिलना चाहिए, उसके सम्मान। सवाल ये नहीं है क्या आप उस सोच के खिलाफ हैं कविता जी? जिस थूकने की संस्कृति की बात हो रही है, कभी तंदूर में, कभी बिरयानी में, कभी खाने में, कभी नाले के पानी से धोना, कभी नाले के पानी को केन में भर देना, उस संस्कृति के खिलाफ हैं कि नहीं? हर गलत संस्कृति के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत और पूरी क्षमता के साथ खड़ी रहती है। यह कृत्य भी अक्षम है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि जावेद हबीब भारतीय जनता पार्टी का नेता है, इसलिए ऐसा ये कुछ नहीं करेंगे। मैं तो ये बोलेंगे मैं इस पूरी घटना को अपने ऊपर लेकर जीता हूं। चलिए मुझे एक चीज बात बता दीजिए कि मैं अगर किसी शो में गया और कोई मेरे सर में थूक दे तो कम से कम मैं उसके मुंह पे तो नहीं थूकूंगा, लेकिन मैं कार्रवाई जरूर चाहूंगा। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? इनसे पूछे ना कि भारतीय जनता पार्टी जी क्यों आरोप लग रहे हैं कि आपकी पार्टी का सदस्य है? पूरे देश से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक लेकर एक ही आवाज उठ रही है। चैनल में भाषण देने से न्याय मिल जाएगा उस महिला को? मैं उस महिला के सम्मान के साथ
खड़ी हूँ और यही उसको न्याय कारण मिलना है, यही चाहिए। कारण कविता जी। है ईमानदारी से उत्तर पूरी कांग्रेस प्रदेश के पार्टी उसके अंदर साथ है। और इस व्यक्ति के ऊपर, इस थूक वाले जावेद हबीब के ऊपर, ये जो थूक भारतीय वाला जनता जावेद पार्टी का हबीब है नेता है जिसको मैडम चिट्ठी वो। साथ के रखी है कांग्रेस पार्टी ने, मैडम वो महिला आपका आयोग की सगा भाई अध्यक्षा है, गायब भारतीय है, जनता पार्टी का नेता है वो। कांग्रेस महिला मोर्चा, आप सुन लीजिए अब कविता जी, आपकी जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है वो अध्यक्षा गायब है, आप मध्य प्रदेश की महिला वुमेन कमीशन की अध्यक्षा गायब है, आपसे 2 शब्द बोले नहीं जा रहे उस महिला के सम्मान में और जावेद हबीब के खिलाफ। अगर आज उस पर FIR दर्ज हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के ही स्टेट में हुई है। आप लोग वो नहीं कर सके, आप लोग उस महिला के लिए ना खड़े हो सके क्योंकि आप तुष्टिकरण को देखते हैं। वो व्यक्ति आज सिर पे थूक रहा है, कल आपके मुंह पे थूकेगा, फिर मुंह के अंदर थूकेगा, फिर आपके ऊपर थूकता चला जाएगा। आप उस थूक को ग्रहण करते रहेंगे और आप चुप होकर बैठे रहेंगे क्योंकि आपको इस थूक वाले को सिर पे बैठाकर अपने वोट अर्जित करने हैं। भारतीय जनता पार्टी के और लोग इसी प्रकार से लोग जो है वो अपमानित होते रहेंगे। नहीं, पर अगर ऐसे व्यक्ति पर नेहा जी, थोड़ा सा आपको मैं इतिहास में ले चलता हूं। अगर ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी थी तो ऐसे व्यक्ति ने हिंदू देवी देवताओं के फोटोज के साथ क्या किया था? मैं समझता हूं कि आप जनरल नॉलेज बहुत तगड़ा है आपका, और उसके बावजूद भी आपकी पार्टी का सदस्य रहा, तो फिर क्या करें? नहीं, देखिए, सदस्य एक होगा विजय जी, 2 होंगे, पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आज हम ये खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि जो लोग हम पर थूक कर जा रहे हैं उनकी इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, उनको हम इतना सिर पर क्यों बैठा रहे हैं कि आज सिर पर थूक रहे, कल मुंह पर थूकेंगे। अगर उनकी हिम्मत इसलिए हो रही है तो कहीं ना कहीं उस 1 और 2 लोगों को हटाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सबकी है। हम अपने घर के संस्कारों को भूल गए, हम अपने साथ। लेकिन ये फैशन की जो दौर है ना, इसमें गारंटी की इच्छा मत कीजिए क्योंकि इस पे लोग सर पर भी थूक देते हैं। कविता जी, सवाल ये है कि अगर जिस व्यक्ति के साथ ये घटना हुई, जिस महिला के साथ ये घटना हुई, उसने तो अपनी आप बीती सुना दी, लेकिन अब विवाद कुछ और है। विवाद ये है कि उनके आउटलेट्स बंद कराए जा रहे हैं। विवाद ये है कि उस व्यक्ति के माफी मांगने के बावजूद भी एक सोच के खिलाफ दूसरी सोच खड़ी हुई है, और इन दोनों की सोच क्या है ये अब जनता को सोचना है। जिनके ऊपर समाज की रक्षा की जिम्मेदारी है वो सरकार है। देश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाए रखना और समाज के हर व्यक्ति को सुरक्षा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, मध्य प्रदेश की चुनाव सरकार है, उसकी जवाबदेही है, उसकी जिम्मेदारी है। यदि कोई गलत काम कोई करता है, चोरी डकैती है, कोई भी, उसके लिए कानून बना हुआ है, देश का संविधान बना है, उसके आधार पर उसके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। पर यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जाके कहता है कि मैडम जाओ कविता जी, इसके ऊपर जरा थूक के रुकिएगा। चले जाओ। जब बाकी दूसरे मामले होते हैं तो आप लोग प्रदर्शन करने आते हैं, जब कुछ दूसरे मामले होते हैं तो आप पकोड़े खा के प्रदर्शन करते हैं। कई बार आपने गैस टंकियां लेकर प्रदर्शन किया, हालांकि कई तरह के प्रदर्शन हमने आपके देखे हैं। मोदी सरकार को लेकर प्रदर्शन है, बीजेपी सरकार को लेकर प्रदर्शन है, लेकिन एक महिला के लिए महिलाओं को खड़ा हो जाना चाहिए, मैं समझता हूं। फिर वो चाहे किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ अगर खड़ी हुई हो या किसी और व्यक्ति के खिलाफ खड़ी हुई हो, पुरुष के खिलाफ खड़ी हुई हो, अपने न्याय पाने के लिए खड़ी हुई हो, कम से कम यहां बैठ के ये कहना कि नहीं ऐसा नहीं है। प्रदेश में कहीं भी महिला कांग्रेस ने उस व्यक्ति के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया, क्यों? मुझे हैरानी इस बात की है कि एक महिला के ऊपर अत्याचार होता है, उसके लिए प्रदर्शन की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए? तो फिर आगे से आप बता दीजिए कि आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप बता दीजिए कि प्रदेश में बच्चियों पर होते हुए अत्याचार पर, प्रदेश में होते हुए बलात्कार पर फिर आप लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे? मध्य प्रदेश लगातार रेप कैपिटल बना हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जब महिला के ऊपर अत्याचार होता है। मैडम कविता जी, आप ये बता दीजिए कि फिर आप आगे प्रदर्शन का जिम्मा नहीं उठाएंगे। अरे आज प्रदर्शन की जरूरत नहीं है तो फिर कल भी नहीं होगी। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना, लॉ एंड ऑर्डर को प्रॉपर बनाए रखना, यह जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते ये कह के कि तुमने उसके ऊपर तुमने थूका तो हम तुम्हारे ऊपर थूक देंगे या दुकान तोड़ डालेंगे। नेहा जी, कुछ लोग हैं जो वहां काम करते थे, स्वाभाविक सी बात है कि अगर उसका आउटलेट है तो बंद करा दीजिए। आपको लगता है कि बंद करना है या कुछ और प्रदर्शन करना है तो कर दीजिए, लेकिन एक दिन अगर कोई व्यक्ति दुकान पर नहीं पहुंचता है तो उसकी रोजी रोटी का भी सवाल है। कई लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं, शायद मैं समझता हूं इस तरफ भी देखेंगे तो ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी कविता जी रुकिए ना, ये सवाल नेहा बग्गा जी से है। उन्हें भी इस बात की
विजय जी, मैं आपकी बात को गंभीरता से ले रही हूँ और इस बात को समझती भी हूँ कि लोगों के रोजगार जुड़े होते हैं, पर इस बात को भी बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा कि मैंने पूर्व में भी कहा, ये व्यक्ति आज सिर पे थूक रहा है, कल मुंह पे थूकने लग जाएगा। आप रोजगार के लिए इसके सैलून्स को चलने दीजिए, आप इसकी मानसिकता को बढ़ावा दीजिए। जो लोग वहां पर काम करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से हो, कहीं से भी आते हो, वो भी इस घृणित मानसिकता के साथ में नहीं है। इसीलिए मैं इसको डिवाइड करके भी नहीं देखना चाहती हूं। ये एक व्यक्ति या इस मानसिकता के जो भी लोग हैं, उनके साथ उनके धर्म विशेष के लोग भी नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारी देश की ना संस्कृति रही है और ना हम इस तरीके से चलते हैं। पर मुझे शर्म आ रही है कि कांग्रेस की प्रवक्ता एक महिला के लिए 2 शब्द नहीं बोल पा रही। कांग्रेस की प्रवक्ता आज जावेद हबीब के लिए कुछ नहीं बोल पा रही। अरे आप अज्यूम कर लीजिए मैडम कि कल को ये जावेद हबीब आपके सिर पे थूक लेगा तो सरकार की कार्रवाई का इंतजार करेंगी क्या? पार्टी का भाई ये इंतजार करेंगी कि सरकार आके कानून की कार्रवाई करे, कम से कम मुंह खोल के बोलेंगी कि नहीं इस पे कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, या मुंह बंद करके सिर्फ सरकार पे डिपेंडेंट हो जाएंगी? सरकार अपना काम करती है, संविधान अपना काम करता है, पर एक महिला होने के नाते कम से कम 2 शब्द बोल दीजिए। मुंह खोल के इतना बोल दीजिए कि जो इसने थूका है, ये गलत किया है। कम से कम इतना बोल दीजिए कि इसकी मानसिकता घृणित है, इसकी हरकत घटिया है। पर आपसे नहीं निकल रहा। आप यहाँ बैठ के सरकार रेप के एप्लीकेशन और क्या क्या कह रही है। अरे आप वही लड़की हैं और उसी तरीके से लड़ेंगी जिस तरीके से प्रियंका गांधी लड़ रही है। उत्तर प्रदेश में तो आप बहुत चीखते हैं, पर जब राजस्थान में आंकड़े नंबर 1 पर आ जाते हैं बलात्कार में, महिलाओं का शोषण होता है, तो आपके मुख्यमंत्री जिस तरीके के शर्मनाक बयान देते हैं, वहां पर आप लड़की हैं, लड़ सकती हूं का नारा नहीं देती, वहां पर आप लोग नहीं जाती हैं। उसी प्रकार से इस महिला से भी आपका कोई लेना देना नहीं है, और इस महिला से छोड़िए, देश की किसी महिला से आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए कांग्रेस बीजेपी का कितना लेना देना है ये भी देखिए नेहा बग्गा जी, मैं कोई व्यंग नहीं करूंगा आप पर, लेकिन पार्टी की तरफ से प्रदर्शन था, आप लोगों ने प्रदर्शन कर दिया। सिर्फ एक प्रदर्शन मात्र से क्या बाकी महिलाओं पर अत्याचार रुक जाएंगे, बाकी महिलाओं का मान सम्मान बच जाएगा? मैं समझता हूं इस पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। उस महिला के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन क्या प्रदेश में, देश में सारी महिलाओं के साथ गलत ना हो, इसके लिए तटस्थता से खड़े हैं, उसके लिए भी लड़ेंगे। इस पर भी विचार कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नमस्कार।